से, इतनी जोर से मत बांधो मुझे। क्यों? इसे खोलने में तुम्हारे पति को तकलीफ होगी इसलिए? तुम? हाँ मैं ही हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही काम था, दंगल का टिप्स बताने आया हूँ। दंगल करना मुझे अच्छे से आता है। दंगल में जाने वाला हर बेवकूफ तलवार चलाना तो जानता ही है, लेकिन तलवार दुश्मन के सीने में कप से कैसे घोंपे कम लोग जानते हैं। कंफ्यूज मत करो, जो करेक्ट है कहो। तो मेरी बात सुन, शादी में पहले दिन से बीवी को कंट्रोल में रखोगे तो जिंदगी हैप्पी शैप्पी बन जाएगी, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। कंट्रोल रखने का मतलब? नई नई शादी हुई है, अपने पति को वश में कर लेना। बस बस चुप हो जाओ। आजकल के जमाने में तो जानवर को भी प्यार से अपनाते हैं, और तुम हो कि बीवी को डोमिनेट करके वश में करने को कह रहे हो। शी इज जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें अनुभव नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? एड्स है। नहीं, बीवी। इसका वायरस शादी के तुरंत बाद फैलता है, और अगर एक बार फैल गया तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तुम क्या कह रही हो? इस दुनिया में औरत का कोई जानी दुश्मन है तो वो मर्द ही है। वो पति के रूप में आके यमराज बनकर अपनी जान लेता है। इसलिए नई नई शादी हुई है, उसे अपना गुलाम बनाकर जैसा कहती हो वैसा करने पर मजबूर करना। क्या पूरा मूड ही खराब कर दिया। वैसे लक्ष्मी और लड़कियों जैसी नहीं है। लक्ष्मी को देखकर तो खुद ही वश में हो जाने को मन करता है। उन्हें देखकर तो मैं कुछ कहे बिना वश में हो जाती हूँ। वो जो कहते हैं वही करने का मन करता है। लक्ष्मी नजरों से नजरें मिलाकर देखती है तो मैं खो जाता हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। सुनो, मर्द को कंट्रोल करने के लिए मुंह की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें ही काफी हैं। 100 में से 90 लोगों को औरतें आंखों से ही मार देती हैं। इसीलिए औरतों की आंखों में कभी आंखें मत मिलाना। और कुछ कहने की जरूरत पड़ी तो दीवार को बोल दे। कुछ सुनना हो तो टीवी देख के सुन ले। तुम्हारे पति का वो फ्रेंड एक घमंडे इंसान है। पड़ोस के घर में आके अपनी बीवी से पैर धुलवाया उसने। वो जो कहता है तुम्हारे पति के लिए वो वेद का वचन है। शर्ट नहीं थी तो भी चलेगा, लेकिन उसकी बात सुन के वो बिना शर्ट के ही आ गया। रिश्ता देखने आए लड़के के सामने चटाई के बजाय कुर्सी पर बैठ गई। ये सब किया उसने अपनी सहेली की बात पे, जो अपने पति को गुलाम बनाकर घूमती है। समझ गए ना बेटा? तुम्हारे पति तुम्हारी साड़ी खींचे और उसके लिए तुम बार बार बेडरूम में गई तो तुम मजाक बन जाओगी। बीवी के सामने लार टपकाया ना तो जिंदगी भर गुलामी करोगे, याद रखना। नई नई शादी में जो तेरे पास वेपन है वो तेरा श्रृंगार है। उसका श्रृंगार देखकर अगर उसकी तारीफ कर दी तो तुम्हारे लग गए। तुम्हें खुद वश में ना होके उसे वश में लाना होगा। अगर बीवी को मुट्ठी में करना है तो अभी से शुरुआत कर दो। स्टॉप इट। ये सब बकवास है। हम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। हमारी जोड़ी को देखकर सब जलने लगेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब वो मेरे पास आएगी, मेरे पैर छुएगी, मैं उसे मना करूंगा। थोड़ा डोमिनेट करके देख, रिजल्ट सामने आ जाएगा। आइए आइए, वहीं रुकी रहेंगी क्या? आइए। हाँ? देखा तूने, बातों में कितना बदलाव आ गया। आ जाओ। जितना हो सके अपनी बीवी के सामने अपनी ही तारीफ करना, तब तुम्हारी बीवी जिंदगी भर तुम्हें बहुत महान मानती रहेगी। महान क्या? ऐसी कौन सी बात है जो महान है? कुछ तो कहता हूँ। हाँ, दूध देकर याद आया। कॉलेज में एक आर्टिकल लिखने के लिए कहा था, मैंने कविता ही लिख दी। वो कविता क्या थी पता है? ऐ दोस्त, तेरा श्रृंगार करूंगा तो आता है मोती, अगर हम कुछ बोलते हैं तो तुझे आता है गुस्सा, हम गुदगुदी करते हैं तो तुझे होती है खुशी, हद पार करके तुम मुझ पर हाथ डालोगी तो आएगा एक नन्हा मुन्ना। मेरी ये कविता सुनकर सारे लड़के लड़कियां तालियां बजाने लगे और हंसने लगे। मर्द को बस मौका मिलना चाहिए, औरतों के सामने अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे वक्त में इनकी सारी महानता को कचरे के डब्बे में बंद कर देना चाहिए। तुम ऐसे ही बैठ के मुंह खोल के सुनती रहोगी तो वो तुम्हें और भी ज्यादा तारीफ सुना सुना के मार ही डालेंगे। जो सफेद है वो दूध नहीं होता, और जो काला है वो पानी नहीं हो सकता। सिर्फ मेल होने से कविता नहीं बनती। हवा निकाल दी। अरे पहले मुझे पिलाना चाहिए, ये तो खुद पी रही है। ये लीजिए। अगर तूने जूठा दूध पिया तो तेरी जिंदगी भी जूठी हो जाएगी। मैं किसी का झूठा दूध नहीं पीता।
नाराज हो गया सोचकर मनाना मत, नहीं तो मजाक बन जाओगी। हुक्म सिर्फ तुम्हारा ही चलेगा, आग लगा दो। चलो। सही कहा आपने, झूठी चीज नहीं पीनी चाहिए, वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। सारा दूध पी गई, बेशर्म कहीं की। हाँ? पूरा खाली करके सेहत से याद आया, मुझे बचपन से कोई बीमारी नहीं हुई। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। बुखार, आंख में दर्द, पाँव में दर्द, घुटने में दर्द, दांत में दर्द, कुछ भी नहीं। सच में क्या? सच में। अरे सर्दी क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता, समझी तुम? इसे ही छींकना कहते हैं। छींकने के टाइम क्या होता है पता है? दिमाग नाक के बाहर आ गया ऐसा लगता है सबको, सर घूम जाता है। मेरा जूठा किया हुआ दूध नहीं पिया आपने, फिर मेरे जूठे होठों को कैसे छुएंगे आप? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसी बकवास करना क्यों? ऐसा छींकना क्यों? कोई बीमारी नहीं है ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, बचपन से सारी बीमारियां हैं मुझे, कोई बीमारी नहीं बची। पैरालिसिस, टीबी, पाइल्स, सब कुछ। शायद एड्स भी होगा, चेक नहीं किया। ठीक है, गुड नाइट। आप उस तरफ मुड़कर सोएंगे तो ही ठीक रहेगा। गुड नाइट। मेरी उंगली फंस गई, उंगली। लकी, लकी कितनी तकलीफ है तुझे यार। कल क्या हुआ ये पूछेगी। कल क्या हुआ? मेरा सर हुआ। कुछ मैनेज करना होगा। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है जानू। नाइट शो इतना अच्छा रहा क्या? गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, आ गया। गुड मॉर्निंग। अच्छे से हुआ कल? हाँ, हो गया। फ्रेंडली थे क्या? हाँ, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत। तो फर्स्ट नाइट बहुत एंजॉय किया लगता है। हाँ, किया। कल तक सच बोलते थे, शादी होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। नहीं, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। फर्स्ट नाइट फ्रेंडली हो तो सुबह इतनी जॉगिंग पे नहीं आते। ये तुम क्या कह रहे हो? फर्स्ट नाइट का नशा पूरी बोतल का किक देता है, इतनी जल्दी नहीं उतरता बेटा। क्या कहूँ, बहुत गंदे तरीके से हार गया। तुमने सही कहा था, लक्ष्मी बहुत बदमाश है। तुमने सही कहा था जानू। उस कमरे में कदम रखा तब से सुनना शुरू कर दिया मैंने। सोचा दिखने में अच्छी है तो दिल भी अच्छा होगा। मेरे अंदाजे के हिसाब से 1% भी नहीं है वो। मजाक और झगड़े में फर्क नहीं पता